नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग हुई है। इस बार भी आतंकवादियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों को अपना निशाना बनाया। कुलगाम में आतंकवादियों ने 2 बिहारी मजदूरों की हत्या कर दी। आतंकवादियों ने दोनों मजदूरों की गोली मारकर जान ले ली, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी है। इस कायराना हरकत को आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने अंजाम दिया। इस आतंकी जमात ने बड़ी बेशर्मी से 2 बेगुनाह निहत्थे मजदूरों की हत्या की जिम्मेदारी भी कबूली है। तो एक बार फिर से 3 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। बीते कल जो गैर कश्मीरी बताए जा रहे हैं, बिहार के रहने वाले हैं। लगातार जो खबरें जम्मू कश्मीर से सामने आ रही हैं वो टारगेट किलिंग से जुड़ी हुई हैं। अब तक कुल 9 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। तो वहीं यूएलएफ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और ये कायराना हरकत उनकी तरफ से ही की गई है। कश्मीर में आतंकवादियों ने अपनी रणनीति बदली है। वो अब टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षा बलों से सामना नहीं कर सके तो बेगुनाहों और निहत्थे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। कुलगाम में 2 बिहारी मजदूरों की हत्या के साथ ही इस महीने अब 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आतंकी बौखलाहट में हैं, इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी ये ठान लिया है कि कश्मीर को आतंक मुक्त करके ही छोड़ेंगे। ऐसे में आतंकवादियों का भी चुन चुन कर सफाया जारी है। कश्मीर में आतंकवादियों की टारगेट किलिंग में अक्टूबर में ही अब तक 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आतंकवादियों के टारगेट पर प्रवासी मजदूर हैं। 5 अक्टूबर के बाद 5 प्रवासियों की हत्या हो चुकी है। बिहार के 4 मजदूर, रेहड़ी वालों का मर्डर हो चुका है। उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम कारपेंटर को भी आतंकवादियों ने मार गिराया। इसके पहले लोकल सिख और हिंदू टीचर की भी हत्या आतंकवादियों द्वारा की गई। मशहूर दवा कारोबारी कश्मीरी पंडित मक्खन लाल बिंद्रू को भी आतंकवादियों ने मारा। अक्टूबर में 2 लोकल मुसलमानों को भी आतंकवादियों ने उनका मर्डर कर दिया। बड़ी बात यह है कि इन घटनाओं में सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ माना जा रहा है। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की साजिश रची जा रही है। आईएसआई की शह पर आतंकवादी गैर मुसलमानों और गैर कश्मीरियों को अपना टारगेट बना रहे हैं। कश्मीर में आतंकवादियों की टारगेट किलिंग पर हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने श्रीनगर से एक लेटेस्ट रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए उनकी ये रिपोर्ट। कश्मीर में 24 घंटे के भीतर 2 और नॉन लोकल्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना है कुलगाम जिले के वनपू इलाके की, जहां पर कल शाम 3 बंदूक बरदारों ने, जो हथियारों से लैस थे, बिहारी जो किराए पर रह रहे थे, मजदूर थे, उनके कमरे में घुसकर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही 2 मजदूरों की जो है मौत हो गई, जबकि अभी भी एक मजदूर की हालत जो है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। इससे पहले पुलवामा में एक नॉन लोकल को गोली मार दी गई थी और श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक नॉन लोकल को हत्या कर दी गई थी। टारगेट किलिंग्स की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 5 अक्टूबर से लेकर अब तक की अगर बात करें तो अब तक करीबन टारगेट किलिंग्स में 11 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिनमें 8 लोग नॉन मुस्लिम्स है, 3 मुस्लिम है। लगातार टारगेट किलिंग्स के बाद कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर उन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां पर सबसे ज़्यादा नॉन लोकल्स रहते हैं। चाहे हम साउथ कश्मीर के पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग की बात करें या फिर श्रीनगर की, हर जगह पर उन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नाके लगा दिए गए हैं, चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं और हर आने जाने वाली गाड़ी की फ्रिस्किंग होती है। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी जो है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नाम की एक नई मिलिटेंट संगठन ने ली है और उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में ये कहा है कि जितने भी नॉन लोकल्स कश्मीर में रह रहे हैं वो यहाँ से निकल जाए। पूरे कश्मीर में अभी नॉन लोकल्स जो रह रहे हैं, जो मजदूरी करने के लिए कश्मीर आते हैं, उनमें इस घटना के बाद काफ़ी डर और खौफ जो है वो देखा जा रहा है। बहुत सारे नॉन लोकल्स जो यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं, इन घटनाओं के बाद यहाँ से वापस जा रहे हैं। उनमें काफ़ी डर और खौफ है। निसंदेह ही पुलिस की तरफ से ये एश्योरेंस दी जा रही है कि ऐसे इलाकों में जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से टारगेट किलिंग 5 अक्टूबर के बाद हो रही है, उससे कहीं ना कहीं नॉन लोकल्स और
मुस्लिम जो लोग हैं कश्मीर में रह रहे हैं उनमें डर और खौफ का माहौल जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो मंसूर मीर ने बाहरी मजदूरों के पलायन का जिक्र किया। अब उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। श्रीनगर में रह रहे दूसरे राज्यों के मजदूर घर लौटने लगे हैं। राजस्थान के तमाम मजदूर बरसात के बावजूद भीगते हुए बस स्टैंड पहुंचे। वो किसी सूरत में अपने घर लौटना चाहते हैं, क्योंकि आतंकवादियों ने जिस तरह से दूसरे राज्यों के मजदूरों को अपना निशाने पर लिया, टारगेट किया, उससे हर गैर कश्मीरी मजदूर दहशत में है। जम्मू जा रहे हैं। जम्मू क्यों जा रहे हो? घर जा रहे हैं राजस्थान। बिहारी लोग हैं जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है। घर जा रहे हैं, क्या करेंगे इधर? वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस जा रहे हैं। हम राजस्थान के राजस्थान वापस जा रहे हैं। यहाँ हालात खराब हो रही है, ऐसे जा रहे हैं। खराब हो रही है, ये बिहारी लोगों को मार रहे हैं, ऐसे हमारी थोड़ा डर हो गया। हमें बच्चे हमारे पास है, हमें डर लग रहा है। कश्मीर के कुलगाम में अररिया के राजा ऋषिदेव को आतंकवादियों ने मार डाला। उसके घर के कई लोग कश्मीर में मजदूरी करते हैं। परिवार का एक शख्स तो अभी हाल ही में वहां से लौटा है। राजा भी दीपावली में बिहार लौटने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आतंकवादियों ने उसे मार डाला। कश्मीर में उसे गोली लग गया। क्या हुआ था? क्या काम करता था वहाँ? वो वहाँ पे ढलैया करते थे। ढलैया करते थे? हाँ। मकान बनाते थे? हाँ। वहाँ कैसे क्या हुआ? उधर बारूद गोली बहुत चलता था उधर, इसीलिए हम चले आए। तुम कब आए यहाँ? 10 दिन हो गया हमको। राजा वहीं रह गया? हाँ, वो बोला हम पैसे उसे लेकर आ रहे हैं। कब आ रहे? वो दीपावली में। कश्मीर घाटी में करीब 5 लाख प्रवासी मजदूर हैं। करीब हर जिले में बिहार समेत दूसरे राज्यों के मजदूर रहते हैं। बताया जा रहा है कि कश्मीर में कंस्ट्रक्शन का 90% काम बाहरी मजदूरों पर ही टिका हुआ है। ऐसे में अगर प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया तो कश्मीर की इकॉनमी पर भी इसका असर पड़ सकता है। कश्मीर में टारगेट किलिंग की साजिश पाकिस्तान में रची जा रही है। इसे लेकर बीजेपी ने पड़ोसी देश को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर जघन्य अपराध किया है और कश्मीर घाटी में अपनी मेहनत के बल पर रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों की जिस प्रकार निशंस हत्या की है, यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार इस प्रकार की साजिशें हो रही हैं कि टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर घाटी के अंदर करके डर का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। चुन चुन कर इन आतंकवादियों का भी हम सफाया करेंगे। इन सब का नंबर लगेगा। किसी भी आतंकवादी को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रविंद्र रैना को आपने सुना, तो वहीं टारगेट किलिंग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी बड़ा दावा किया है। फारूक अब्दुल्ला का दावा है कि साजिश के तहत टारगेट किलिंग की जा रही है। इसमें कश्मीरियों का हाथ नहीं है। ये किलिंग कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए की जा रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं, और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं। कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की हत्या से बिहार समेत पूरे देश में आक्रोश है। बिहार और केंद्र सरकार ने आतंकवादियों को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। बिहार सरकार ने उनके परिवार को मुआवजा भी दिया है। मुख्यमंत्री जी ने वहां एलजी साहब से बात भी की है, और हम लोग पूरी तरह कंसर्न है इस बात को लेकर कि वहां जो बिहार के लोग और अन्य जगह के लोग हैं उनकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन आतंकी ने जो इस वक्त सर उठाने का काम किया है, जरूर उसको हमारी पैरामिलिट्री फोर्स और हमारी सेना उनको बख्शने वाली नहीं है। वो वहां के लोगों को डरा नहीं सकते, वहां की आवाम के अंदर विकास को रोककर डर पैदा नहीं कर सकते। उसका जवाब उनको जरूर मिलेगा। पूरे दुनिया के सामने इसके चेहरे को केवल बेनकाब ही नहीं
अब आतंकवादियों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। नहीं सर, मैच होना चाहिए या नहीं? टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे न हो तो उस पर दिशा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।